सोची समझी साजिश की बात करा गया कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। उन्होंने बिल्कुल एक ढीले ढाले इंसान को उसको बना दिया, नशे के नशेड़ी था, गला घोट के भी मारेगा। आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड में क्या लाश नर्स की थी नहीं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मृतका के परिजन इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले में काफी बवाल के बाद अब एसएसपी उधम सिंह नगर ने मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी को हेड करेंगे एसपी सिटी मनोज कत्याल। अभी तक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज चुकी है और परिजनों के द्वारा जांच को लेकर संदेह होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया है ताकि हर एंगल से जांच हो सके। क्या कह रहे हैं एसएसपी मंजूनाथ टीसी, आइए सुनिए। कुछ परिवार के लोगों का कुछ अन्य डाउट्स था, काफ़ी डाउट्स था और कुछ एंगल्स पर वो क्या बोलते हैं, दे आर आस्किंग सम डाउट्स एंड कुछ चीज़ों पर हमने कुछ अन्य चीज़ों पर उनके द्वारा कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा है कुछ बिंदुओं पर। तो सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आज मतलब दिनांक 17 तारीख को हमने इस पूरे हत्याकांड की विवेचना के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी का हेड हमारा एसपी सिटी मनोज कत्याल रहेंगे और पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में एसपी क्राइम रहेंगे। इस एसआईटी में महिला आईपीएस ऑफिसर हमारा निहारिका तोमर है जो सीओ सिटी के भूमिका निभा रही है। एसओजी की टीम्स है, एसओजी का प्रभारी भी है, टेक्निकल टीम्स है, फोरेंसिक और बीडीएस टीम्स भी है। तो कुल मिला के इस पूरे केस में बेहतर इन्वेस्टिगेशन और तकनीकी एविडेंसेस, मोस्टली हाई क्वालिटी टेक्निकल एविडेंसेस का हमें बेसिकली उसका एविडेंसेस को हमने उठाना है, गैदर करना है, एविडेंस कलेक्शन करना है टेक्निकल एविडेंस को, ताकि हमें पुख्ता से पुख्ता एविडेंस के आधार पर हमें कार्रवाई करना है। इस हत्याकांड में यदि कोई और नया फैक्ट्स आता है, जैसे कि कोई अन्य लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट आता है, क्या भले वो षड्यंत्र रचने में या घटना खारिज करने में किसी भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो उस दिशा को भी, उस एंगल को भी एसआईटी प्रोब करेगी। और वर्क प्लेस पे कोई अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उस वाले एंगल्स को भी एसआईटी प्रोब करेगी। कुल मिला के इस हत्या की घटना का अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग पहलुओं पर काम करते हुए हाई क्वालिटी एविडेंस कलेक्ट करके, मतलब सर्वोच्च क्वालिटी का एक चार्जशीट दायर करके उसमें अल्टीमेटली फांसी का सजा के लिए हमें अपील करने के लिए वो अब इस मामले में मृतका के परिजनों को कई तरह के संदेह हैं। परिजन इसे फर्जी खुलासा तक बता रहे हैं और यहाँ तक संदेह कर रहे हैं कि जो कंकाल मिला है वो नर्स का है ही नहीं, यानी कि उनकी बहन का है ही नहीं। मृतका की बहन का कहना है कि मैंने 30 जुलाई को तहरीर दी थी कि मेरी बहन गुमशुदा है, जिसके बाद 8 अगस्त को पुलिस ने एक बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाया, जो बॉडी नहीं सिर्फ एक कंकाल था जो झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। लेकिन पहले जब बहन ने झाड़ियों में देखा था तो वहां कोई बॉडी थी ही नहीं, तो वहां पर बॉडी कहां से आ गई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। मृतका की बहन ने बताया कि शिनाख्त बहन के पर्स और हॉस्पिटल जिसमें वो काम करती थी वहां की एक आईडी थी उससे कराई और फिर पर्स और सामान पुलिस ने अपने पास ही रख लिया। बहन को यहाँ पर शक है कि वो उसकी बहन का कंकाल नहीं है, क्योंकि महज एक हफ्ते में बॉडी फूलती और कुछ तो मांस बॉडी पर होता, लेकिन कंकाल था, आंखें भी नहीं थी। बहन को शक है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी उन्होंने कुछ तो किया होगा। बहन 30 तारीख को जॉब कर आ रही थी फोटेला हॉस्पिटल से, उसके बाद से वो वहां घर नहीं पहुंची, अपने वसुंधरा अपार्टमेंट में नहीं पहुंची वो। और उसके बाद जब 31 तारीख को दी तो पुलिस ने कहा चलो आप इसे एप्लीकेशन लिख कर दो, हम इस पर काम करेंगे। फिर उन्होंने 1-2 कैमराज मेरे साथ गए, देखा। उसके बाद मुझसे कहा कि इधर उधर देखो, मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा मैंने, कहीं नहीं बॉडी मिली। और जहां पर जब 8 तारीख को जब बॉडी मिलती है वहां पर, तो वहां उससे पहले वहां पर बॉडी नहीं थी, मैंने खुद चेक किया था वहां पर। और उसके बाद जब जिस हालत में वो बॉडी मिली है उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, क्योंकि वो हम कोई भी शरीर होता है, बारिश भी पड़ती है तो शरीर गलता है, फूलता है, लेकिन उसकी तो आंखें तक भी नहीं थी, बिल्कुल एक कंकाल तंत्र बना दिया गया था उसको। और जब पता चला तो ना तो हॉस्पिटल से कोई आया पूछने के लिए, ना ही ये कहा कि कैसे हुआ क्या, नहीं कोई मतलब परिवार को ना सहानुभूति, कुछ भी नहीं। ये और केमिकल इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ मेडिकल लाइन में ही मिलते हैं और डॉक्टर्स को ही मिलते हैं ये केमिकल। तो आपका किस पे आरोप है? मुझे फोटेला हॉस्पिटल पे आरोप। किसका क्या काम करती थी वहाँ पर? क्या वो नर्स का काम करती थी वहां पर, हेल्पर रूप से, और फुटेला सर की ओपीडी देखती थी। किसी से विवाद हुआ हो
कोई बात हुई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। और मेरी 29 तारीख को मेरी सिस्टर से लास्ट बात हुई थी। 30 तारीख को जब मुझे यहाँ से 30 तारीख को मुझे पता नहीं चला कि रात को नहीं आई, मेरी भांजी सो गई थी। फिर सुबह को सोसाइटी वालों ने फोन किया कि आपकी सिस्टर यहाँ नहीं पहुंची। जैसे ही मुझे फोन किया मैं तुरंत यहाँ पर आई और उसके बाद मैंने पुलिस को तहरीर दी इस चीज की। तो उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, बस यही कहकर टाल दिया। उसके बाद मैंने रिसीविंग मांगी। मैंने जब रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, रिसीविंग भी देने के लिए कोई तैयार नहीं था कि हम रिसीविंग नहीं रिसीव हो गई है आपकी, आप चले जाओ। खुलासा पुलिस ने कर दिया है, कितना संतुष्ट हैं आप, क्या कहना है? मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, बिल्कुल फर्जी खुलासा किया है। उन्होंने बिल्कुल एक ढीले ढाले इंसान को उसको बना दिया, नशे के नशेड़ी था, गला घोट के भी मारेगा। आप खुद बताइए कि गला घोट के मारने से अगर वो वहां पर लाश को छोड़ के चला जाता तो क्या उसमें से स्मेल नहीं आएगी 8 दिन तक, या उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, या उसमें क्या कहते हैं कोई भी पार्ट्स होगा फूलेगा ही तो, मांस पूरी तरीके से हटा थोड़ी ना जाएगा। और सबसे नाजुक हिस्सा हमारी आंख होती है, आंख में कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं था, स्मेल तक भी नहीं आ रही थी। जब मुझे शनाख्त के लिए बुलाया गया था, मैंने बिना मास्क के वहां पे खड़े होकर देखा। और यहाँ तक कि पुलिस अपने शब्दों से मुकर रही है। पुलिस ने खुद कहा कि अरे बॉडी को बिल्कुल केमिकल डाल के कंकाल बनाया गया है, जब यूपी की पुलिस आई थी तो। और फिर उसके बाद मेरी बहन का वहां पे पर्स मिला और जब खुलासा किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। पुलिस वहां पर मुकर गई। और जब मुझे शनाख्त करवाई गई तो उनके कपड़ों की, उनके पर्स से, उनकी जो आइडेंटिटी फोटेला के आइडेंटिटी कार्ड था उससे शनाख्त करवाई गई और पर्स जब्त करके ले गए। उसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मृतका के पिता का कहना है कि पर्स तो यहीं पर है, तो पुलिस ये कैसे कह रही है कि पर्स लेके वो भागा है? ये झूठा खुलासा है, ना हमें कोई खबर दी, हमसे कह दिया कि हम खुलासा कर रहे हैं, हमने उसी को पकड़ लिया है, वो सब कबूल लिया है। और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने बगैर बुलाए, बिना हमारे उसके अपना आप से अपना खुलासा कर दिया। किसने किया वो, कैसा है? मुझे जहाँ तक है जी, ये भी और ये फुटेला डॉक्टर का है काम, ये लड़की यंती उसी का काम है। और ये सोची समझी साजिश की बात करा गया कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए इसका मतलब बता रही है जैसे कि उसके साथ रेप, उसके बाद हत्या की है। हाँ जी, रेप तो ना तो कहीं निशानदाही, कहीं नहीं तड़पने की। अब कोई ये रोड आप देखिए, चलता हुआ रोड है, इसमें कुछ तो 5-10 मिनट तो लगेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में काम हो जाएगा सारा। तो वो लेके भी भागा और पर्स उसका यहाँ वो कह रहे पर्स लेके भागा। आपको बता दें कि एसएसपी के मुताबिक गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को यूपी के बिलासपुर जिले में डिबडिबा के पास वसुंधरा एनक्लेव कॉलोनी में झाड़ियों में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के बाद महिला का गला दबाकर हत्या के बाद उसका रेप करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया था कि 30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय उत्तर प्रदेश के बिलासपुर जिले के डिबडिबा क्षेत्र में जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी। पुलिस ने आसपास के फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस को संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो महिला का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा था। फोन के सर्विलांस के आधार पर पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन राजस्थान मिली। पुलिस ने संदिग्ध धर्मेंद्र और उसकी पत्नी को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में ले लिया है और उन्हें रुद्रपुर लेकर आ गई थी। यहाँ पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। देखना यह होगा कि मृतका के परिजनों के मन में जो संदेह और सवाल हैं, उनके जवाब क्या एसआईटी की जांच से मिल पाएंगे। ये थी उधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी रमेश चंद्रा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।